पिछले कुछ समय से देश भर में महिलाओं से पीड़ित पुरुषों से संबंधित कई मामले चर्चा में आए हैं। विशेष रूप से बेंगलोर के अतुल सुभाष केस के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट्स में लगातार ये मांग की जा रही है कि यदि महिलाओं के लिए NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर विमेन है तो पुरुषों के लिए ऐसा आयोग क्यों नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि ये मांग वास्तव में जायज़ है या केवल कुछ लोगों की नाराज़गी का एक नतीजा है। कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों होना चाहिए पुरुषों के लिए पुरुष आयोग। आखिर क्या वजह है कि सो कॉल्ड शक्तिशाली पुरुष समाज मांग कर रहा है लीगल प्रोटेक्शन की। क्या सच में वो समय आ चुका है जब पुरुषों को भी एक ऐसे डेडिकेटेड कमीशन की ज़रूरत है? क्या वो समय आ चुका है जब महिलाएं ही सिर्फ पीड़ित नहीं हैं? आज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट्स में अपनी ओपिनियन को साझा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में पुरुष सच में पीड़ित हो रहे हैं? चलिए नज़र डालते हैं कुछ आंकड़ों पर। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी IPC के सेक्शन 498A के मुकदमों की। दहेज उत्पीड़न जिसे कहा जाता है, उन्हें लाया गया था महिला अधिकारों महिला सुरक्षा के लिए, पर हाल ही में कई सारे केसेस और रिपोर्ट्स बताते हैं कि इनका दुरुपयोग भी हो रहा है। भारत में बहुत सारे कोर्ट्स, इवन सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है कि जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के कानून हैं, इनका यूज़ किसी भी तरह से लीगल टेररिज्म के रूप में नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक चौंकाने वाला आंकड़ा बता रहा हूँ कि भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में लगभग 73% पुरुषों द्वारा की जाती हैं। उस समाज द्वारा जिसे सोसाइटी उम्मीद करती है बहुत ही स्ट्रांग होने की, इमोशनली वीक ना होने की। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि इन आत्महत्याओं में विवाह के बाद के मामले जो मुद्दे होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखनी है कि महिलाओं के मुकाबले भारत में पुरुषों के लिए जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता है वो बेहद सीमित है। भारत में लगभग सभी के लिए डेडिकेटेड कमीशन है, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन पुरुषों के लिए कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें कहाँ जाना चाहिए, वे कहाँ जाएं, एक बड़ा प्रश्न है। चलिए अब समझते हैं इस मांग के विरोधी पहलू को, क्योंकि एक और जहाँ इसकी मांग की जा रही है वहीं पर बड़े पैमाने पर इसका विरोध भी किया जा रहा है। महिला संगठनों का और कई सामाजिक वर्गों का मानना है कि ऐसे किसी आयोग की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है वर्तमान एग्जिस्टिंग आयोगों में ही सुधार करने की। काफ़ी लोगों का मानना है कि भारत एक मैट्रियार्कियल सोसाइटी नहीं है, ये अभी भी एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है जहां पुरुषों का शोषण अपेक्षाकृत बहुत कम होता है और महिलाओं का बहुत ज़्यादा। कई विशेषज्ञों का तो ये तक मानना है कि अगर ऐसा कोई आयोग बनाया गया तो जो एग्जिस्टिंग जेंडर बेस्ड सुरक्षा उपाय हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो ये है कि झूठे मामलों में कठोर कार्रवाई हो। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग लॉ हैं उनमें महिलाओं और पुरुषों को बराबर स्पेस दिया जाए। तीसरा, पुरुषों के लिए भी मेंटल हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि भारत में पुरुषों के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस मुद्दे पर अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करेंगे कुछ समाधानों की कि यदि आयोग नहीं बनाया जाए तो ऐसा क्या किया जाए कि पुरुषों की समस्याओं का भी वैलिड
सल्यूशन मिल सके।